हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का तीसरे क्वेश्चन के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन 16 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट 4⁻2x ब्रैकेट क्लोज्ड रेस टू 3/2। तो आप देखेंगे लॉग आउटर फंक्शन लॉग है और लॉग के अंदर पहले एक फंक्शन 4⁻2x है और दूसरा फंक्शन आप देखेंगे, अगर आप इसको a कहेंगे ये a है आपका, तो दूसरा ये आपका b लिखा है। मतलब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अगर अभी इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका डिफरेंशिएशन ईजिली पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो लॉग के अंदर आप देखेंगे पहले एक फंक्शन जिसको हमने a कहा और दूसरा फंक्शन जिसको हमने b कहा, तो और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो हम log a इंटू लॉग b की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और log a इंटू लॉग b की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें मिलता है log a प्लस log b। ये रिजल्ट मिलता है और ये रिजल्ट को, इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू लॉग a क्या है आपका 4⁻2x प्लस लॉग b आपका क्या है x² प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2x³ माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज रेस टू 3/2। अब log a इंटू लॉग b की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ कर दी, तो आपको कुछ फंक्शन ऐसा दिखने लगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ देखेंगे log 4⁻2x, तो log की दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log m⁻n की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिससे फंक्शन और ज़्यादा आसान दिखने लगेगा और आप उसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो log m⁻n की प्रॉपर्टी से n पहले मल्टीप्लाई में आता है, n टाइम्स log n, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज़ करनी है। तो y इज इक्वल्स टू, आप 2x को पहले लाइए तो 2x टाइम्स log 4 और यहाँ पर 3/2 को पहले लाइए, 3/2 log x² प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2x³ माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखिए यहाँ ये इजीली डिफरेंशिएबल है क्योंकि 2 कांस्टेंट, log 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। लेकिन जैसे आप आगे मूव करेंगे तो log न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू, तो आप अगर न्यूमरेटर को a कहेंगे और डिनोमिनेटर को अगर b आप कहेंगे तो log a अपॉन b की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करके और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और क्वेश्चन ईजी दिखने लगेगा, फिर और ज़्यादा आसानी हो जाएगी डिफ्रेंशिएट करने में। तो log a अपॉन b की प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ये फॉर्मूले को हम इसमें अगेन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा y इज इक्वल्स टू 2 log 4 कांस्टेंट है और इंटू x को मैंने यहाँ रखा प्लस 3/2 आप बाहर रखेंगे और log a अपॉन b की प्रॉपर्टी से ये log a माइनस log b आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे log a क्या है आपका x² प्लस 5 है, x² प्लस 5 और b क्या है माइनस log b आपका है अंडर रूट 2x³ माइनस 4, ये आपका log b है। ओके, अब आप देखेंगे 3/2 होल ब्रैकेट के बाहर है तो 3/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको y इज इक्वल्स टू 2 log 4 इंटू x, ओके, प्लस 3/2 log x² प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3/2। अब यहाँ देखेंगे तो ये कुछ लिखा है ऐसा 2 टाइम्स x³ माइनस 4 और अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं log 2x³ माइनस 4 रेज टू हाफ, पावर में हम हाफ लिख सकते हैं। ओके, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 log 4 इंटू x प्लस 3/2 log x² प्लस 5 माइनस, अब यहाँ देखिए log m रेज टू n, m के प्लेस पे ये ब्रैकेट है और n के प्लेस पे हाफ है,
तो log m⁻n की प्रॉपर्टी से n पहले आता है, तो हाफ को आप पहले लाएंगे तो 3/2, हाफ पहले आएगा तो डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ये 3/4 होगा। log 2x³ - 4। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन था, आपने log की प्रॉपर्टी यूज़ की और आपके पास अब ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना है, ना कि जो गिवन क्वेश्चन था उसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, और ये क्वेश्चन इजीली डिफरेंशिएबल है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं डिफरेंशिएट। x का डेरिवेटिव 1 log x² + 5 भी इजीली डिफरेंशिएबल है, log 2x³ - 4 भी इजीली डिफरेंशिएबल है। तो अब जब हमें दिख रहा है कि ये इजीली डिफरेंशिएबल है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d/dx, जो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। तो LHS में भी यूज करेंगे d/dx y से पहले और d/dx RHS में भी यूज करेंगे इस फंक्शन से पहले। तो d/dx इंडिविजुअली एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि आप देखेंगे बीच में प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो d/dx को आप इंडिविजुअली एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ आप देखिए पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन 2 log 4 × x, तो 2 log 4 कांस्टेंट है, आप इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखिए और d/dx x को डिफरेंशिएट करिए, x आपका वेरिएबल फंक्शन है। और यहाँ पर देखिए 3/2 कांस्टेंट आउट बाहर रखिए d/dx के, और log x² + 5 को डिफरेंशिएट करिए, -3/2 को डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखिए और आपको डिफरेंशिएट करना है log 2x³ - 4 को। ओके, LHS में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy/dx। RHS में देखेंगे तो 2 log 4 x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। ओके, 3/2 प्लस यहाँ पे आपको 3/2 log x² + 5 लिखा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्रैकेट के प्लेस पे अगर x होता, इस ब्रैकेट के प्लेस पे अगर x होता, तो आप कहते log x है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव 1/x। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्रैकेट के प्लेस पे x है, तो आप कहेंगे log x। log x का डेरिवेटिव 1/x। तो log ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1/ब्रैकेट, तो आप 1/ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में जो वैल्यू है एज इट इज़ आप कॉपी करेंगे। और जिसको जो x के प्लेस पर है, x के प्लेस पे ये ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को भी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे और आगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जब हम x² + 5 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x + 0 2x, तो यहाँ से आपको 2x मिलेगा। ओके, आगे मूव करेंगे तो ये माइनस है यहाँ पे 3/4। अगेन देखेंगे log ब्रैकेट, तो log x होता तो डेरिवेटिव 1/x, log ब्रैकेट है तो डेरिवेटिव 1/ब्रैकेट, तो 1/ब्रैकेट 2x³ - 4 1/ब्रैकेट। अब जो x के प्लेस पे क्या है? ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को फर्दर डिफरेंशिएट करके यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जब 2x³ - 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। तो पहले आपको 2 कांस्टेंट मिला और x³ के डिफरेंशिएशन से आपको 3x² मिला, तो 3 × 2 6x², यहाँ से आपको 6x² मिलेगा। और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, x³ x², यहाँ पे मैंने ये लॉजिक यूज़ किया है। d/dx x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है? nx⁻n-1। तो यहाँ देखेंगे n के प्लेस पे यहाँ पे 2 था, तो 2 मैंने रखा, तो 2x⁻2 - 1 विच इज़ 2x। और यहाँ पर देखेंगे x³ n के प्लेस पे आप 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 है, तो 3x 3 - 1 2, तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 3x²। ओके, और ऑलरेडी पहले से यहाँ 2 था, तो 3 × 2 6 हो गया ये। ओके, अब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक लाइन अगर और सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, जो आपके टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया होता उससे मैच कर जाएगा। तो हम LHS में लिखेंगे dy/dx = 2 × log 4 प्लस, अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 2 कैंसल, 3 × x 3x, यहाँ लिखेंगे आप 3x होल अपॉन x² + 5 माइनस, यहाँ देखिए कुछ कैंसलेशन अगर पॉसिबल है तो आप करिए, अदरवाइज आपको एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ देखेंगे 3 × 2 = 6,
2 2 जा 4, तो आपको यहाँ से 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ से 3 इंटू 3 9, 9/2, तो यहाँ से आपको 9/2 और न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे आपको 2x³ - 4, 2x³ - 4। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो तो यहाँ से कुछ और सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y = log ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखिए e⁻², अगेन ब्रैकेट 5 - 4x⁻³ और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो √7 - 6x। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, इसको अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट मिलेगा या फिर डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, तो पहले हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ ईजी लूप बनाएंगे इसको ताकि आसानी से डिफ्रेंशिएट हो सके। तो यहाँ लॉग की आप देखेंगे पहले e⁻² एक फंक्शन है और ब्रैकेट में दूसरा फंक्शन और डिनोमिनेटर में तीसरा फंक्शन। तो यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग आप देखेंगे दो फंक्शन a और b, न्यूमिनेटर में दो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है c। तो आप न्यूमिनेटर में जो वैल्यू लिखिए a इंटू बी, इसको प्लस के साथ लिखेंगे a + log b, log a + log b, और डिनोमिनेटर वाले को माइनस के साथ आप लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है या लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर a इंटू बी मल्टीप्लाई है न्यूमिनेटर में तो प्लस लिखेंगे और डिनोमिनेटर में डिवीज़न है, यहाँ पे c डिवाइड में है तो आप उसको माइनस के साथ लिखेंगे। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो आप यहाँ देखिए y = log फर्स्ट आपका a क्या है e⁻² प्लस log 5 - 4x⁻³ मल्टीप्लाई में था तो हमने यहाँ प्लस यूज़ किया, माइनस डिवीज़न में उसके साथ माइनस यूज़ करेंगे। log ³ 7 - 6x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग की प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log m⁻n। ओके, तो log m⁻n प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग n पहले आता है मल्टीप्लाई में, n टाइम्स log m। तो ये प्रॉपर्टी हम इस एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे आप y = e, m के प्लेस पे e है और n के प्लेस पे x² है, तो x² को आप पहले लाएंगे तो x² टाइम्स log e लिखेंगे आप। अब यहाँ देखिए पावर में 3/2 है, 3/2 पहले आएगा, 3/2 टाइम्स log 5 - 4x माइनस। अब यहाँ देखिए क्यूब रूट है, सपोज आपके पास √x लिखा है, √x, तो इसको आप लिख सकते हैं x⁻1/3 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर √7 - 6x है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं log 7 - 6x⁻1/3 लिखेंगे और वो 1/3 log m⁻n की प्रॉपर्टी से पहले आ जाएगा। तो आप यहाँ 1/3 log 7 - 6x लिख सकते हैं। ओके, क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 आएगा, 1/3 को मैंने पहले कर दिया। अब आप देखिए ये जो आपको एक्सप्रेशन मिली है ये अब इजीली डिफरेंशिएबल है। आप देखिए यहाँ पे x² का डेरिवेटिव अपने को पता होता है, log 5 - 4x का भी अपने को पता है, log 7 - 6x का भी डेरिवेटिव अपने को पता होता है। तो अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, ना कि हमें जो गिवन फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये एक फंक्शन हमें मिल गया। अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे पहले फर्स्ट स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d/dx, LHS में भी और RHS में भी। तो यहाँ आप लिखेंगे d/dx y से पहले इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए d/dx जब आप RHS में लिखेंगे तो इंडिविजुअल फंक्शन है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। तो आप d/dx को इंडिविजुअली एक एक फंक्शन के पहले रखिए। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट log e की वैल्यू 1 होती है। ओके, आपको याद रखना है log e की वैल्यू 1 होती है टू द बेस e। ओके, यहाँ बेस मेंशन नहीं है तो आपको कंसीडर करके चलना है कि बेस e है, तो log e की वैल्यू 1 होती है टू द बेस e। तो यहाँ log e 1 हो जाएगा तो आपको यहाँ x² मिलेगा। तो d/dx
एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेगा log 5 माइनस 4x को। यहाँ पर -1/3 डिफरेंशियल ऑपरेटर के आप बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेगा log 7 माइनस 6x को। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x LHS में आपको मिलेगा dy/dx और RHS में देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता होता है 2x, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप याद करिए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3/2 लॉग ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के प्लेस पे x होता तो आप कहते log x है और log x का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली 1/x होता है, तो लॉग ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन 1/ब्रैकेट, तो आप लिखेंगे 1/ब्रैकेट, ब्रैकेट में 5 माइनस 4x। अब जिसको आपने ब्रैकेट कहा है मीन्स x के प्लेस पे जो वैल्यू है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को फर्दर डिफ्रेंशिएट करके आगे मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिखेंगे आप यहाँ d/dx 5 माइनस 4x माइनस 1/3, यहाँ देखेंगे आप लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1/ब्रैकेट 7 माइनस 6x और ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे d/dx 7 माइनस 6x। ओके, LHS में आप देखिए dy/dx इज इक्वल्स टू 2x एज इट इज लिखना है प्लस 3/2 5 माइनस 4x इंटू d/dx को आप ब्रैकेट में लेकर जाएंगे तो d/dx ब्रैकेट में जाकर पहले 5 को डिफरेंशिएट करेगा फिर -4x को डिफरेंशिएट करेगा, तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और जब -4x के पास d/dx जाएगा तो आप देखेंगे x से पहले -4x है तो -4 और x का डेरिवेटिव 1, तो -4 इंटू 1 -4 यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, ब्रैकेट से आपको -4 रिजल्ट मिलेगा। ओके, -1/3 7 माइनस 6x इंटू, अब देखिए d/dx को अब इस ब्रैकेट में लेकर जाएंगे तो 7 का डेरिवेटिव 0, 7 एक कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव 0, -6x को d/dx डिफरेंशिएट करेगा तो -6x को डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -6 इंटू 1 -6, तो इस ब्रैकेट से आपको जो रिजल्ट मिलेगा -6 मिलेगा, तो यहाँ से आपको -6 मिलेगा। अब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, थोड़ा और अच्छे से प्रॉपर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे, तो LHS में dy/dx रहेगा 2x माइनस प्लस माइनस और आप कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो 2 बचेगा 2 3 जा 6, तो आप लिख सकते हैं 6/5 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आप लिखेंगे 1/3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2, तो 2/7 माइनस 6x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस नहीं माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आप देखेंगे तो a cos x अपॉन ब्रैकेट x² माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 2 log x, तो आप देखेंगे आउटर साइड में लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक है, बट ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट 3 फंक्शंस है। पहला a cos x है, दूसरा ब्रैकेट है x² माइनस 3 2 और तीसरा अगेन log x है। तो जब लॉग के अंदर ऐसे डिफरेंट फंक्शन लिखे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को अगर डिफरेंशिएट करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो अगर मैं पहले वाले को a कहूँ कि ये a है, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c, तो लॉग की प्रॉपर्टी हो जाएगी log a अपॉन b इंटू सी। तो पहले अब न्यूमरेटर में जो उसको आप a कहिए, दूसरे वाले को ये b कहिए और इंटू तीसरे वाले को c कहिए, log a अपॉन b इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log a माइनस log b माइनस log c, ये आपको याद रखना है, ये लॉजिक आपको याद रखना है, ये लॉग की प्रॉपर्टी याद रखनी है। यही प्रॉपर्टी मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देखिए y इज इक्वल्स टू लॉग, फर्स्ट a के प्लेस पे ये वैल्यू है तो a
कॉस ए रेस टू कॉस एक्स, माइनस साइन है माइनस लॉग बी, सेकेंड क्या है लॉग बी है, बी के प्लेस पे क्या है ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और माइनस लॉग सी, सी के प्लेस पे क्या है अगेन लॉग एक्स है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, तो इस वैल्यू को मैंने जैसे लॉग में के प्रॉपर्टीज़ में या फॉर्मूले में पुट किया तो देखिए कुछ हमें ऐसा रिजल्ट दिखने लगा, ऐसा फंक्शन दिखने लगा। अब इस फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ और अच्छा दिखेगा फंक्शन, जो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ LHS में y है तो यहाँ देखेंगे log m रेस टू n प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग m पहले आता है, मीन्स आपको cos x को पहले लिखना है, देन आप लिखेंगे log a। ओके, माइनस यहाँ पावर में 2 है, 2 को पहले लाइए, 2 log x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप एज इट इज़ इसको log x, log ऑफ log x रखेंगे। अब देखिए ये फंक्शन इजीली डिफरेंशिएबल है जिसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स। तो यहाँ आप LHS में भी यूज़ करेंगे d बाई डी एक्स y से पहले, और RHS में भी आप d बाई डी एक्स यूज़ करेंगे इस फंक्शन से पहले, लेकिन d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर जाकर पहले वाले को डिफरेंशिएट करेगा, दूसरे वाले को करेगा, तीसरे वाले को भी करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन तो cos x log a है, तो log a कांस्टेंट है, तो log a को आप डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखिए और d बाई डी एक्स cos x के ऊपर लगाइए, cos x के पहले लिखिए। ओके, अब यहाँ कांस्टेंट को d बाई डी एक्स के बाहर रखिए और फंक्शन के पहले d बाई डी एक्स यूज़ करिए। फंक्शन क्या है log x स्क्वायर माइनस 3 माइनस d बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग x। ऐसे आपको d बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है। ओके, तो आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। तो आप यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx और यहाँ देखिए log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप एज इट इज रखिए और cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली फॉर्मूला होता है माइनस x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस x डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ लिखना है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली आपको याद रखना है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो माइनस साइन x माइनस 2 टाइम्स log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, लेकिन log ब्रैकेट है तो कहेंगे डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन ब्रैकेट, ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3 है और जिसको हमने ब्रैकेट कहा है या फिर ये x के प्लेस पर है, x के प्लेस पे log x डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट, बट x के प्लेस पे ये ब्रैकेट लिखा है तो इस ब्रैकेट को भी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x माइनस 0 2x, तो यहाँ से आपको 2x मिलेगा, 2x माइनस log ऑफ log x। तो आउटर फंक्शन में log है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये x है तो आप कहेंगे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x और x के प्लेस पे क्या है log x है, तो आप log x लिखेंगे। अब जिसको हमने x कहा है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो आपको इंटू 1 अपॉन x करना है यहाँ पे। अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई कर देना है, प्रॉपर तरीके से लिख देना है, d बाई डी एक्स माइनस आप पहले लिखेंगे माइनस log a इंटू साइन x माइनस 2 इंटू 2 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर आप लिखेंगे तो 1 अपॉन x पहले लिखिए इंटू 1 अपॉन log x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 25 रेज टू लॉग sec x टू द बेस 5 माइनस 16 रेज टू लॉग tan x टू द बेस 4। इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। बट आप देखेंगे यहाँ पे 25 रेज टू लॉग sec x है और यहाँ पर भी 16 रेज टू लॉग tan x है, तो ये और बेस में 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। अगर आप इसको अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन शायद पॉसिबल ना हो और कॉम्प्लिकेटेड भी हो और डिफरेंशिएशन हो भी ना पाए।
हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी से पहले सिंप्लीफाई करेंगे और इसका लुक चेंज करेंगे ताकि ये दिखने में कुछ आसान फंक्शन दिखे और फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो यहाँ देखेंगे 25 रेज़ टू log sec x, तो इसमें एक log की प्रॉपर्टी यूज़ होती है a रेज़ टू log x टू दी बेस a। ये log की प्रॉपर्टी होती है a रेज़ टू log x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू रिजल्ट मिलता है आपको x। तो अगर a कांस्टेंट नंबर है log x टू दी बेस a यहाँ पर भी लिखा है, बेस में a है और नीचे आप देखेंगे तो a ये भी a है, a और a सेम रहेगा तो log x, जो x होता है ये डायरेक्टली ये आंसर हो जाता है आपका। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सेम प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर a होना चाहिए बेस में और नीचे भी a होना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पर 5 बेस है और यहाँ 25 है, तो 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे क्वेश्चन को, y इज इक्वल्स टू 525 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर पावर में हम log sec x बेस 5 लिख सकते हैं, माइनस 16 को भी हम सेम लॉजिक से लिख सकते हैं 4 स्क्वायर 16 हम लिख सकते हैं log tan x टू द बेस 4। अब आप देखेंगे LHS में y रहेगा। अब यहाँ देखिए पावर में log sec x टू द बेस 5 भी है और पावर में 2 है, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू 2 टाइम्स log sec x टू द बेस 5 माइनस 4 रेज़ टू 2 टाइम्स log tan x टू द बेस 4। अब आप देखिए यहाँ पे आपने यहाँ 5 और यहाँ भी 5, 4 यहाँ भी 4, लेकिन इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग log का जो कोफिशिएंट है पहले आप देखेंगे तो यहाँ 1 है, इसके पहले कुछ नहीं है, और यहाँ पर log के पहले 2 है, यहाँ भी log के पहले 2 है, तो हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दूसरी वाली log m रेज़ टू n। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग n पहले आता है, n टाइम्स log m, तो आप यहाँ देखेंगे n log m लिखा है, n log m, n पावर में शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, n को पावर में शिफ्ट करना पड़ेगा, मीन्स आपको 2 को यहाँ पर sec के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, sec स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 रेज़ टू log sec स्क्वायर x टू द बेस 5 माइनस सिमिलरली यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 4 log tan स्क्वायर x टू द बेस 4। अब आप देखेंगे LHS में y, ये कुछ आपको जो ये फंक्शन दिखेगा ये आपके फॉर्मूले की जैसा दिखेगा, फॉर्मूला a रेज़ टू log x टू द बेस a और a सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 सेम, 4 सेम, तो आपको यहाँ आंसर x डायरेक्टली मिलता है, तो यहाँ इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, डायरेक्टली sec स्क्वायर मिलेगा। तो y इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे sec स्क्वायर x और यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्टली tan स्क्वायर x। अब आपको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, बेसिकली आपको यहाँ और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और रिजल्ट, बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो आपको y की वैल्यू यहाँ से y इज इक्वल्स टू 1, मीन्स आपको y इज इक्वल्स टू 1 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज डी बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, वाई के पहले और 1 के पहले भी हम डी बाई डी एक्स यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ 0 लिखेंगे और LHS में आपका ये डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, तो इस क्वेश्चन का डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो आपका गिवन क्वेश्चन था उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये दो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो गया, y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से ये 1 होता है, तो y इज इक्वल टू 1 और 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dy अपॉन डी डायरेक्टली 0 हो गया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो आप देखेंगे एक फंक्शन न्यूमिनेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में,
तो ऐसे फंक्शन में हम u अपॉन वी रूल यूज़ करते हैं। न्यूमरेटर में u है और डिनोमिनेटर में v है, तो u बाई वी रूल जो ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में हम u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे विच इज़ d बाई डी एक्स, तो यहाँ हम d बाई डी एक्स लिखेंगे y से पहले, और d बाई डी एक्स यहाँ फंक्शन के पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2⁴ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ देखेंगे ये u है आपका और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है v है। LHS में dy अपॉन डी एक्स होगा और RHS में u और v की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, v एज इट इज़ मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 को ऐसे ही रखना है। ओके, v को ऐसे ही रखना है। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर तो d बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2⁴ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2⁴ 2 ब्रैकेट क्लोज ⁴ एज इट इज़ d बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर v को डिफ्रेंशिएट करना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब मैंने u और v की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दिया है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। LHS में आप देखिए dy अपॉन डी एक्स होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 को ऐसे ही लिखना है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्रैकेट के प्लेस पे x है तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ देखिए ब्रैकेट एक फंक्शन है और पावर में कांस्टेंट नंबर है, तो फंक्शन रेस टू कांस्टेंट मतलब x⁴n का फॉर्मूला रखता है। ओके, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि इस ब्रैकेट के प्लेस पे x है तो x⁴ का डेरिवेटिव 4x क्या है आपका ब्रैकेट है क्यूब, ऐसे लिखना 4x3, x के प्लेस पे ये ब्रैकेट है और जो x है उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स, एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ओके, बीच में माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज ⁴ एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी है इसको आप कैपिटल X कंसीडर करिए, तो कैपिटल X अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट x के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो यहाँ x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 रखेंगे तो रिजल्ट में भी आपको 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 मिलेगा। तो यहाँ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब जो x के प्लेस पे है उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो यहाँ आप आगे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 और डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज़ जो लिखा है कॉपी करना है। यहाँ देखिए ब्रैकेट स्क्वायर है और अंडर रूट भी है तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5। LHS में आपको dy अपॉन डी एक्स लिखना है। ओके, अब यहाँ इसको बस सॉल्व करना है आपको, तो आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, 4 आप कांस्टेंट है पहले रखिए 4 को, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2⁵, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 0 2x, तो इस ब्रैकेट से आपको जो आंसर मिलेगा 2x मिलेगा। तो यहाँ आपको 2x लिखना है माइनस या एज इट इज़ कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2⁴ कॉपी करना है, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है इनटू, अब यहाँ देखिए d बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में, तो आप डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखिए 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, तो 2x माइनस 0 2x, तो यहाँ से इस ब्रैकेट से आपको 2x मिलेगा 2x, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है उसको आपको कॉपी कर देना है। क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखा है। ओके, अब देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब फर्दर थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे LHS में dy अपॉन डी एक्स होगा LHS में। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 को यहाँ क्रॉस करेंगे, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो अंडर रूट आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो आपको ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 मिलेगा,
और ये 4 2 जा 8, आपको 8 मिलेगा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 मिलेगा आपको, और एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻³ यहाँ से मिलेगा, और इंटू एक्स मिलेगा आपको यहाँ से, इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻⁴ इंटू एक्स, और जो आपने क्रॉस किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म डिनोमिनेटर में इसके साथ आएगा, तो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये टर्म लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट वाली वैल्यू भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5। मैंने ये लॉजिक यूज़ किया है, a माइनस 1/b, आप b को यहाँ क्रॉस करेंगे तो a b माइनस 1, और डिनोमिनेटर में ये b भी आएगा। ओके, तो ये लॉजिक मैंने इस फॉर्मूले में या इस स्टेप में यूज़ किया है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ टर्म कॉमन हो रहा है, जैसे आप यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, लोअर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻³ है, ये कॉमन करेंगे, यहाँ 4 पावर है, तो आप जब कॉमन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू x, आप कॉमन करिए, x कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻³ आप कॉमन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻³ कॉमन करिए, तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5, आपने x कॉमन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻³ कॉमन किया, 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज ⁻³ कॉमन किया, यहाँ 4 है, मीन्स एक टर्म बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपको बचेगा वहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ लिखना है आपको, ब्रैकेट क्लोज अपॉन होल अपॉन, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये आपका माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो आप देखिए सेम वैल्यू लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पावर में 1 है यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो यहाँ से आपको हाफ मिलेगा और यहाँ से 1, तो 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेश्टो आप 3/2 लिख सकते हैं। ये मैंने लॉजिक यूज़ किया है, x⁻1 और अंडर रूट x लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं x इंटू अंडर रूट को लिख सकते हैं x⁻1/2, तो आप देखेंगे कि x⁻1 और हाफ कितना होता है, ऐड करेंगे तो 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, तो ये लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5 3/2, यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, और यहाँ अंडर x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट है, तो सेम लॉजिक मैंने वो लॉजिक यहाँ यूज़ किया है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx LHS में होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻³, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 40 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ओके, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन, डिनोमिनेटर कॉपी करना है आपको, 3/2, फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 40 माइनस 40 माइनस 2 माइनस 42, और 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻³ 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और -40 माइनस 2 कितना होता है, -42, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5⁻3/2, तो और LHS में dy/dx, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था y, और y का dy/dx ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 3 के लास्ट 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करके क्वेश्चन 3 को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन 4 कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो।